हेलो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। आज हम जानने वाले हैं सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी के सिलेबस क्या होता है। आईएएस बनना किसका सपना नहीं होता है, सब बनना चाहते हैं, लेकिन इस रास्ते पर जाने से पहले किस रास्ते से होकर जाना है ये तो जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग यूपीएससी के सिलेबस को पूरे अच्छे तरीके से इसी वीडियो में समझ लेते हैं कि आपको कितने सारे प्रश्न पत्र दिलाने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो देखिए यूपीएससी में क्या 3 चरणों में एग्जाम लेता है, ठीक है। यूपीएससी 3 चरणों में एग्जाम लेता है। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स बोलते हैं, इसी को मुख्य परीक्षा मेंस बोलते हैं, और एक साक्षात्कार, ठीक है, मतलब इंटरव्यू होता है, ठीक है। पर्सनालिटी चेक किया जाता है इससे। अब देखिए सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होता है, प्रीलिम्स होता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, GS1, ठीक है, और GS2 होता है। GS1 200 अंकों का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये GS1 ही ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें मेंस में जाने के लिए कट ऑफ डिसाइड होता है, मेरिट रैंक इसी से बनता है। और एक होता है GS2, इस GS2 को सी सेट के नाम से जानते हैं। ये सी सेट भी 200 अंक का होता है और 80 क्वेश्चन होता है। इसमें 100 क्वेश्चन, इसमें 80 क्वेश्चन होता है। लेकिन सी सेट क्या होता है, ये ओनली क्वालिफाइंग होता है, इसके आधार पर मेरिट नहीं बनता है, लेकिन इसको क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है, तभी आप मेंस के लिए जा सकते हैं, ठीक है। यदि आप इसको क्वालिफाई कर लिए, कट ऑफ मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, तो आप मेंस के लिए चुने जाते हैं। तो मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसको देखते हैं। देखिए मेंस में सबसे पहले एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, ठीक है। इस क्वालिफाइंग पेपर में 2 पेपर होता है, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 क्या होता है, जितने भी भाषाएं हैं, जितने भी भाषा हम लोग जानते हैं, तमिल, उर्दू, जो भी भाषा है जिसमें आप लोग सक्षम हो, जिस भाषा में आप लोग अपने आप को उचित समझते हैं, उसमें से किसी भी भाषा में, जैसे मान लेते हैं हिंदी, तो हिंदी भाषा में 300 अंकों का पेपर होगा, ठीक है। ये ओनली क्वालिफाइंग होगा। फिर प्रश्न पत्र 2 होता है, ये भी क्वालिफाइंग होता है। ये इंग्लिश होता है, अनिवार्य होता है, सब इंग्लिश से ही दिलाते हैं, ठीक है। इसमें भी 300 नंबर होता है, इसको भी सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है। उसके बाद प्रश्न पत्र 1, ठीक है। क्वालिफाइंग के अलावा एक दूसरा चरण होता है, इसी जितने भी प्रश्न पत्र है ये, ठीक है, अब जिसमें बात करूंगा, इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होता है, ठीक है। इसी के आधार पर हम लोग आईएएस बनने का शुरुआत करते हैं, नंबर लाना रहता है। तो प्रश्न पत्र 1 होता है। प्रश्न पत्र 1 में क्या होता है, निबंध लिखना रहता है। निबंध आता है 250 अंक का। उसके बाद प्रश्न पत्र 2 है, ये GS1 250 नंबर का होता है। प्रश्न पत्र 3 GS2 250 नंबर का, ठीक है। GS3 250 का, GS4 250 का। इस तरीके से प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, प्रश्न पत्र 3, प्रश्न पत्र 4, प्रश्न पत्र 5 सब 250 नंबर का होता है। उसके बाद प्रश्न पत्र 6 आता है, ठीक है। प्रश्न पत्र 6 और प्रश्न पत्र 7 दोनों क्या रहता है, ऑप्शनल रहता है, ठीक है। यूपीएससी के वेबसाइट में ऑप्शनल का लिस्ट दिया हुआ है, उनमें से आप किसी भी को ले सकते हैं और उससे आप एग्जाम दिला सकते हैं, ठीक है। इसको लेते समय अच्छे से ध्यान देना रहता है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो जिससे आप ग्रेजुएशन किए हैं या फिर आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, उस सब्जेक्ट से भी कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जो लिस्ट में रहता है। तो इसमें एक ऑप्शनल लेना रहता है, उसमें 2 प्रश्न पत्र आते हैं, एक ऑप्शनल से 2 प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र 1 जो 250 नंबर का होता है, और प्रश्न पत्र 2 वो भी 250 नंबर का होता है, ठीक है। ये टोटल मिलाने के बाद, इसमें से मेरिट आने के बाद, यदि आपका लिस्ट मेरिट लिस्ट में है, ठीक है, आपका नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट में, तो आप पहुंच जाते हैं इंटरव्यू के लिए, जिसमें आपके पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाता है। ये पर्सनैलिटी जो है 275 अंकों से चेक किया जाता है, ठीक है। मतलब इंटरव्यू जो होता है वो 275 अंक का होता है। और ये जितने भी मेंस की मैंने बात की है, ये साढ़े 3 घंटे के एग्जाम होते हैं,
इसमें कितने घंटे के होते थे? 2 घंटे के, तो इसमें 3.5 घंटे के एग्जाम होते हैं। ठीक है, सभी को मिलाकर कितने अंकों से हमारा मेरिट तैयार होता है? 2025। ये इससे और इस साक्षात्कार से मिलाकर कितने अंक हो जाते हैं? 2025 अंक हो जाते हैं। इससे हमारा मेरिट तैयार होता है और लगभग हर साल 1000 के आसपास पोस्ट होते हैं। तो ये हुआ हमारे यूपीएससी का सिलेबस। धन्यवाद।